हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ प्रोडक्शन फैक्टर शेयर करूंगा कि प्रोडक्शन फैक्टर कैसे निकालते हैं क्लोरो अल्कली प्रोसेस का। तो फैराडेज का बेसिक लॉ आप सबको पता ही है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट का ब्रेकडाउन होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। इनका फर्स्ट लॉ जो है फैराडेज का, वो डिफाइन करता है कि जितना भी मास आपका डिपॉजिट या लिबरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू दैट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ ज़्यादा लिखा नहीं है, सिंपली आप लोगों के लिए मैंने डिनोट किया है एम, जो मास लिबरेट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। क्यू जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू दैट इलेक्ट्रोलिसिस सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ओके, और जो क्यू है वो हम सब जानते हैं कि क्यू इज़ इक्वल टू आई इंटू टी, आई इन एम्स, or we can say that amount of current passed into t for how much time, that is q equal to it, जितने टाइम के लिए हम करंट पास कर रहे हैं। और जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हमारा z आ जाता है। z हमारा होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडेज। फैराडेज जस्ट एक सिंपली यूनिट है जिसे हम चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ कूलम। सो हमारा जो 1 फैराडे है वो हमारा 1 फैराडे इक्वल टू होता है, दैट इज़ कि व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेगा तो उसके पास टोटल जो होगा 96,487 कूलम्स चार्ज होगा। एक रफली कैलकुलेशन, नॉर्मली हम ईज के लिए 96,500 कूलम्स लेते हैं कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज हो जाए। और 1 एम्पियर को हम डिनोट करते हैं आई से, और एम्प का मतलब होता है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग पर सेकेंड। सो दिस सिंपली आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आगे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और करंट चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, सिंपली फैराडेज कांस्टेंट मैंने आप लोग को ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि 1 फैराडे जो नियर बाय एग्जैक्ट फिगर है वो 96,487 कूलम पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो अब मैं आपको कैलकुलेटिव वाला पार्ट दिखाता हूँ। सो प्रोडक्शन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं सपोज़ कर रहा हूँ कि 1 किलो एम्पियर करंट जो है मैं पास कर रहा हूँ फॉर द अमाउंट ऑफ टाइम ऑफ 1 आवर। और जैसा कि आप जानते हैं कि 1 किलो एम्पियर इक्वल टू 1000 एम्प्स ऑफ करंट। सो मैंने जो पीछे आपको फॉर्मूला डिस्कस किया था, एम इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। तो क्यू को हम आई इंटू टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कितना करंट हमारा कितने टाइम के लिए फ्लो हुआ। और z ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस किया कि इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय फैराडेज कांस्टेंट। सो ओवरऑल आपका फॉर्मूला निकल के आ गया ये। अब यहाँ से एग्जैक्टली केमिकल इंजीनियरिंग का वर्क शुरू होता है कि आपको यूनिट बैलेंस आना चाहिए। ये फार्मूला नॉर्मली आपको कोई भी बता देगा और हर कोई बोलेगा आपको कि ठीक है इतना प्रोडक्शन फैक्टर है, बट हाउ टू बैलेंस यूनिट, जो आपका मेन काम है वो यहाँ से निकलेगा। सो ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला लिखते हैं E इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट। अब जब 1 मोल ऑफ कास्टिक होता है उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट होता है 1 मोल ऑफ कास्टिक इक्वल टू 40 ग्राम। आई जो है मैंने ऑलरेडी 1 किलो एम्पियर लिया था, तो उस किलो एम्पियर को मैंने 1000 एम्प्स में कन्वर्ट कर दिया। 1 किलो एम्पियर इज इक्वल टू 1000 एम्पियर। और टाइम मैंने 1 आवर लिया था, और डिवाइडेड बाय फैराडे। फैराडेज में 96,487 कूलम्स पर मोल। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डिवाइडेड में है। अब यहाँ पे मैंने इरेज नहीं किया, यहाँ पे हमारा ये मोल से मोल कट जाएगा यूनिट, और अगला जो हमारे पास आ जाएगा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा इरेज हो गया, यहाँ पे आपका मोल से मोल चला जाएगा, ये आपका बचा है 40। अब ये आपको यूनिट बैलेंस करनी है, यहाँ से मोल आपका हट गया, और उसके बाद 40 ग्राम। और ये जो एम्प्स है मैंने ऑलरेडी आपको बताया, एम्प्स को हम कूलम्स पर सेकंड में फर्दर से हमने इसे ईज के लिए डिपो किया है। और 1 आवर को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि यूनिट, कोई भी यूनिट मल्टीप्लाई और डिवाइड तभी होती है जब उनकी यूनिट सेम होगी। ये बेसिक प्रिंसिपल याद रखना, हर जगह अप्लाई होगा। किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो एट द एंड आप आपको एडिशन या कुछ भी करना है, उनकी यूनिट नियर बाय सेम ही होती हैं, आपको यूनिट बैलेंस भी आना चाहिए। तो अभी मैंने यहाँ पे कूलम पर सेकंड और 1 आवर को रिप्लेस किया, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। तो मैंने बॉटम में 1 आवर को लिख के ऊपर 60 मिनट कर दिया उसको। और यहाँ पे भी अभी
अब यहाँ पे हमारा कूलम से कूलम चला जाएगा और फाइनल जो हमारे पास अभी आ रहा है वो है 40 ग्राम, ये 1000 और सेकंड मैंने ऊपर से नीचे ले लिया और ये 60 मिनट। अब मिनट को रिप्लेस करने के लिए 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड, तो यहाँ पे मैंने मिनट को मिनट से रिप्लेस कर दिया। नाउ ये सेकंड और डिनोमिनेटर में भी सेकंड है और टॉप में भी सेकंड है, इसको इरेज किया। जो हमारी फाइनल फार्मूला बन रहा है वो हमारा बन रहा है 40 इंटू 1000 इंटू 60 इंटू 60, दैट इज़ 14,924 ग्राम। और इसको केजी में लिख सकते हैं हम 1.4923 kg। अब यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, अगर हम 1 किलो एम्पियर 1 kH करंट पास करेंगे तो हमारा 1.4923 kg ऑफ कॉस्टिक जनरेट होगा। तो यहाँ से हमारा प्रोडक्शन फैक्टर निकलता है। अभी ये सिंगल एलिमेंट के लिए है, जब ऐसे ही n नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आ जाएंगे हमारे पास तो उसको उतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा। मेरा फर्स्ट वीडियो है कैलकुलेशन, बाकी आप खुद एक बार करके देखिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी भी क्लोरोअल्कली के इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बीइंग अ केमिकल इंजीनियर कोई भी निकलवा सकता है आपसे। ओके फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो।